पाकिस्तान को सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो कल मीटिंग हुई है उसमें पाकिस्तान को नहीं मदऊ किया गया। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट भी की थी। इसकी क्या वजह हो सकती है जबकि पाकिस्तान इस पूरे मामले में, इस पूरे रीजन में बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है? देखिए, जैसे आपको पता है कि इंडिया के पास इस महीने प्रेसिडेंसी है सिक्योरिटी काउंसिल की, तो पाकिस्तान ने तो दरख्वास्त की थी कि पाकिस्तान ज़ाहिर है अपनी पोजीशन, अपना मौक़िफ़ वहाँ पेश करना चाहता है, बिकॉज पाकिस्तान एक कंसर्न कंट्री है। लेकिन होता ये है यूएन में कि जो सिक्योरिटी काउंसिल का सदर होता है वो डिसाइड करता है कि ये जो मीटिंग है क्या ये सिर्फ महदूद रहेगी सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स के लिए, सिर्फ वही बोल सकेंगे, स्पीचेस कर सकेंगे, या बाहर के मुल्क भी और कर सकते हैं। मलिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमने देखा कि जब इनखला शुरू हुआ है यूएस फोर्सेस का, नेटो फोर्सेस का, तो तालिबान बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उस वक्त उनकी हिकमत अमली ये थी कि जो प्रोविंशियल कैपिटल है उस पर वो कब्जा नहीं कर रहे थे। लेकिन अब हिकमत अमली में तब्दीली आई है। यूएस ने एयर स्ट्राइक्स किए हैं और तालिबान प्रोविंशियल कैपिटल्स में भी कब्जा कर रही है। अगले 3 हफ्ते जब इनखला की डेट करीब आएगी, क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? शहजाद, इस वक्त जो ज़मीनी हकायक हैं अफगानिस्तान में, वो बहुत ही तेज रफ्तार से बदल रहे हैं। जैसे कि आपने कहा, 2 प्रोविंशियल कैपिटल्स भी उनके कब्जे में आ गए। आधे से ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अफगानिस्तान में वो भी तालिबान के कब्जे में है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त हम अगर देखते हैं सफारती कोशिशों को, तो वो तो बहुत ही पीछे रह गई हैं इन ग्राउंड रियलिटीज के, और जो मिलिट्री गेन्स तालिबान कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि कल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की भी एक मीटिंग हुई, जिसमें कि आप ये कह सकते हैं कि बैनुल अक़वामी कम्युनिटी की तरफ से बहुत तशवीश का इजहार किया गया, बहुत कंसर्न का इजहार किया गया। जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लुक है, जाहिर है पाकिस्तान बहुत ही इफेक्ट होगा अगर अफगानिस्तान जो है वो सिविल वॉर की तरफ जाता है। देखें, 2 ही रास्ते रह गए हैं। एक रास्ता है मुज़ाकरात का और दूसरा रास्ता है मिलिट्री विक्ट्री का या मिलिट्री ऑप्शन का। तो अब लगता ये है कि तालिबान जिस किस्म के मिलिट्री असॉल्ट्स कर रहे हैं, तो लगता ये है कि वो मिलिट्री ऑप्शन इस वक्त तो यही एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये बताइएगा, कल जो मीटिंग हुई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जहां पे तमाम बड़े ममालिक ने ये कहा है, पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि अगर बज़ोर ताकत कब्जा होता है अफगानिस्तान पे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा, रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा तालिबान को। तो फिर आपको लगता है कि कोई और ऑप्शन मौजूद है? क्या इतने शॉर्ट टाइम में कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, या तालिबान के पास जो ऑप्शन है बाय फोर्स मिलिट्री एक्शन का, उसी पर वो डटे रहेंगे? शहजाद, 11 अगस्त को दोहा में एक्सटेंडेड ट्रोइका की मीटिंग है। एक्सटेंडेड ट्रोइका में अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान शामिल हैं। और उससे एक दिन पहले 10 तारीख को दोहा ही में जो अफगानिस्तान के मुख्तलिफ और हमसाए हैं और यूनाइटेड नेशंस, उनके दरमियान भी एक मीटिंग होगी। मैं समझती हूँ कि इन 2 सफारती कोशिशों का मकसद यही है कि दोनों जो फरीकैन हैं अफगानिस्तान में, उन पे जोर डाला जाए, प्रेशर किया जाए कि अब जो थोड़ा बहुत टाइम बाकी है उसको इन लोगों को उस तरफ लेके जाए, मुज़ाकरात की तरफ लेके जाए। इसलिए कि द क्लॉक इज टिकिंग और टाइम बहुत कम है। लेकिन अभी भी मैं समझती हूँ कि सफारती कोशिशों के लिए थोड़ी बहुत स्पेस बाकी है। लेकिन 10 तारीख मेरा ख्याल है इतनी दूर नहीं है। क्या ये मुमकिन है कि इससे पहले ही एक मीटिंग हो जाए, ताकि जो रीजनल स्टेट्स हैं, खित्ते के जो ममालिक हैं, और जिसमें कि ईरान भी शामिल है, और जो बड़ी पावर्स हैं, और जो पाकिस्तान एज मोस्ट अफेक्टेड कंट्री, मिल के कलेक्टिव एक्शन लेते हैं। देखें, जो चीज़ अब जाहिर हो गई है और पाकिस्तान भी उस कंसेंसस का एक हिस्सा है, वो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि देखें, अगर तालिबान ने मिलिटरीली कब्जा किया काबुल पे, जब भी, चाहे वो महीनों में करें चाहे हफ्तों में करें, तो उनको रिकग्निशन नहीं मिलेगी और ना ही बैनुल अक़वामी कम्युनिटी से उनको कोई तावन मिलेगा। पाकिस्तान ने भी यही कहा है कि वो नहीं रिकग्नाइज करेंगे, वो अपोज करते हैं कोई मिलिट्री ऑप्शन का और मिलिट्री विक्ट्री की तरफ अगर तालिबान जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि सूरत हाल बहुत ही अब गंभीर हो चुकी है, एक बहुत ही खतरनाक फेज में दाखिल हो चुकी है। देखना ये है कि अगले चंद हफ्ते क्रिटिकल हैं। अफगानिस्तान या मुज़ाकरात की तरफ जाएगा या अफगानिस्तान सिविल वॉर की तरफ जाएगा। अफगान हुकूमत तो मुकम्मल पाकिस्तान पे डाल रही है, लेकिन जो दीगर ममालिक हैं, स्पेशली यूएस ने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की है, जो पाकिस्तान का रोल रहा है तालिबान को मेज पे लाने के लिए, वो तो तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आज पाकिस्तान को सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो कल मीटिंग हुई है उसमें
पाकिस्तान को नहीं मदऊ किया गया, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट भी की थी। इसकी क्या वजह हो सकती है जबकि पाकिस्तान इस पूरे मामले में, इस पूरे रीजन में बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है? देखिए, जैसे आपको पता है कि इंडिया के पास इस महीने प्रेसिडेंसी है सिक्योरिटी काउंसिल की, तो पाकिस्तान ने तो दरख्वास्त की थी कि पाकिस्तान ज़ाहिर है अपनी पोजीशन, अपना मौक़िफ़ वहाँ पेश करना चाहता है, बिकॉज पाकिस्तान एक कंसर्न्ड कंट्री है। लेकिन होता ये है यूएन में कि जो सिक्योरिटी काउंसिल का सदर होता है वो डिसाइड करता है कि ये जो मीटिंग है क्या ये सिर्फ महदूद रहेगी सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स के लिए, सिर्फ वही बोल सकेंगे, स्पीचेस कर सकेंगे, या बाहर के मुल्क भी और कर सकते हैं। तो इस दफ़ा तो मेरा ख्याल है हैरानगी तो बात नहीं है कि इंडिया ने यही कोशिश की, मैं समझती हूँ कि काबुल के साथ मिल के, कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ वहाँ नहीं सुनाया गया।